तो ये रहा आपके सुबह का पेपर। इस सुबह के पेपर को आपको जल्दी से जल्दी अभी का भी मेरे साथ में याद करना है। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये है आपके कक्षा 10 के हिंदी का पेपर। सुबह आपका पेपर होने वाला है, 3.25 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। शेष आपके पूर्णांक की बात करें तो आपके टोटल पेपर आपके 80 नंबर का होगा। पेपर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से शांत मन से करना है। तो चलेगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको यहां पे पूछा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहां पे देखो द ऑप्शन में बुढ़ापा है, बुढ़ापा आपको पता है भाववाचक संज्ञा है। यहां पर देखो आपके ब ऑप्शन, इसमें आपके फूल है, फूल आपको पता है सभी फूल, चमेली के फूल, गुलाब के फूल, ये तो व्यक्तिवाचक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फूल का गया तो फूल आपके जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर बंदर देखोगे तो बंदर भी आपके अलग अलग बंदरों के नाम दे सकते हैं। तो ये बंदर क्या है, बंदर तो आपके जाति है, लेकिन अलग बंदर को नाम देंगे तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर जो आपके गंगा दिया गया है ये आपकी नदी है। नदी में कौन सी, गंगा नदी है, इसलिए आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो यहां पर देखिएगा आपको ऑप्शन दिया गया है, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि और यहां पे आपके गुण संधि। तो इस प्रश्न का राइट है उत्तर है आपके गुण संधि। परोपकार में कौन सी संधि है, गुण संधि है। पर धन उपकार से आपके क्या बनता है, परोपकार बनता है। अ और उ मिलकर ओ हो जाता है, तो उस संधि को आपके गुण संधि कहते हैं। आई बात आपको समझ में। अगला प्रश्न आपको कहा जा रहा है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। यानी आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राजेश, वैद्यनाथ मिश्र, किशोर और आपको नाग दिया गया। तो आपको मुझे अभी कमेंट्स करके बताना है नागार्जुन शब्द का मूल नाम क्या है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये पूरा पेपर अभी का भी डाउनलोड करके प्रश्नों के उत्तर देखने हैं तो जल्दी से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर मेरे गूगल है, इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया और उसके बाद सर्च के ऊपर आपको जाके क्लिक कर देना है। जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको लिखना है MOSTEXAM, बिल्कुल सही है, मोस्ट एग्जाम। क्या लिखना है आपको, मोस्ट एग्जाम लिखना है। यहां पे मैंने मोस्ट एग्जाम लिख दिया, फिर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आप देख सकते हो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट एग्जाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट एग्जाम लिखा हुआ है। इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहां पर आप जैसे नीचे आओगे तो यहां पे देखिएगा कक्षा 10 के सभी पेपर देखे, यहां पर आपका पेपर मैंने छुपा रखा है। यहां पे क्लिक लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर वापस से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में देखोगे तो यहां पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में ये देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी ऊपर वाला यहां पे जो लिखा हुआ है ना क्लिक, इस क्लिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहां पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने ये पूरा पेपर खुल जाएगा। आई बात आपको समझ में। तो यहां पर जाकर आपको जल्दी से पेपर अभी का भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में अगला हमारा प्रश्न क्या था, अगला हमारा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है संगतकार का क्या कार्य करता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संगतकार क्या कार्य करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है संगतकार। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मुख्य गायक की सेवा करना, दूसरा ऑप्शन है मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन का समा बांध देना, और तीसरा ऑप्शन है यहां पे कहा जा रहा है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना। अगला आपको डी ऑप्शन दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को उठाकर चलाना। तो यहां पर आपके संगतकार का मुख्य कार्य क्या है, संगतकार का आपके मुख्य कार्य है मुख्य गायक के साथ मिलाकर स्वर मिलाकर उसके स्वर को क्या करना है, बल प्रदान करना है। बिल्कुल राइट आंसर है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। उससे पहले ऑप्शन क्या दिए गए, ऑप्शन दिए गए सुदामा, कर्ण, अर्जुन और उद्धव। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है आपके उद्धव। क्या है, उद्धव। उद्धव इस प्रश्न का राइट उत्तर है। कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास क्या भेजा था, संदेश भेजा था। अगला हमारा प्रश्न है आत्मकथ्य कविता में
कंथा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, गूदड़ी, ब में रास्ता, स में आपके रजाई और द में आपके धोखा दिया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन होगा गूदड़ी। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है मूर्ति, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है मूर्ति पर चश्मा बदलने का कार्य कौन करता था। तो इस प्रश्न के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे देखोगे कैप्टन, हवलदार, पानवाला और आपके गांव वाले। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, कैप्टन होगा। याद है ना आपको? बहुत अच्छी बात है, यहां पर आपके कैप्टन बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आई बात आपको समझ में? तो साथियों, अभी तक भी आपने यदि पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको क्या करना है, जल्दी से गूगल पर जाना है। यहां पे देखिएगा, मैं जाता हूं गूगल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे मोस्ट एग्जाम लिखना है, फिर आपको सर्च करना है, फिर आपके यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा होगा, मोस्ट एग्जाम लिखा होगा। इसके ऊपर क्लिक करके जल्दी से आप पेपर को डाउनलोड करके सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ लीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।